वेलकम ऑल। इस लेसन में हम देखेंगे कि जो हमने टेंसेस सीखे हैं उनमें किस प्रकार से एक टेंस दूसरे टेंस की जगह पे लग सकता है। जब हमारे पास में एक सेंटेंस होगा तो क्या वो एक सेंटेंस दूसरे टेंस के बीच में एडजस्ट किया जा सकता है, तो सेंस सेम रहती है तो मीनिंग सेम रहेगा। हमने ऑर्डिनरी टेंसेस किए और एक्टिव टेंसेस भी किए हमने। अब इसमें हम कंपैरिजन देखते हैं। प्रेजेंट में मेरे पास पेन है, इसकी जो इंग्लिश बनेगी अगर हम ऑर्डिनरी टेंसेस में बनाएं, आई हैव अ पेन, लेकिन इसे आई एम हैविंग अ पेन भी लिखा जा सकता है, इसका मीनिंग सेम रहेगा। अदरवाइज क्या है कि कंटिन्यूस में हमने हिंदी की शब्दावली देखी थी कि मैं टीच कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। यहाँ पे जो है आई एम हैविंग ए पेन की हिंदी ये नहीं बनेगी कि मेरे पास में पेन हो रहा है, इसकी हिंदी यही बनेगी कि मेरे पास पेन है। आप आई हैव ए पेन के साथ भी इसको लिख सकते हो या बोल सकते हो आई एम हैविंग अ पेन के साथ भी इसे लिखा या बोला जा सकता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही होगा तो उसके पास पेन है, तो ऑर्डिनरी टेंसेस में ही हैज़ अ पेन, या फिर जो हमने एक्टिव टेंसेस सीखे हैं उसमें भी इसको लिखा जा सकता है ही इज हैविंग अ पेन। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि हैज़ नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका ही भी है तब भी इसमें हैविंग ही लगेगा, हैज़ नहीं लिखेगा लगेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नो हैज़। तो ही इज हैविंग अ पेन, उसके पास पेन है। इसकी हिंदी ये नहीं बनेगी कि उसके पास पेन हो रहा है, नहीं, इसकी हिंदी यही बनेगी कि उसके पास पेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास पेन नहीं है, नेगेटिव इसका आई हैव नो पेन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आई डोंट हैव अ पेन, या आई डू नॉट हैव अ पेन, या फिर आई एम नॉट हैविंग अ पेन। ये तीन ढंग से एक सेंटेंस लिखा जा सकता है, तो सेंस इनकी सेम रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, उसके पास पेन नहीं है। ऑर्डिनरी टेंस में ही हैज़ नो पेन, एक्टिव टेंसेस में ही डज नॉट हैव अ पेन, ही इज नॉट हैविंग अ पेन। तो ये तीन ढंग से लिखा जा सकता है और ये तीनों ठीक है। हाँ, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ऑर्डिनरी टेंस में ही सिर्फ बनाएं, फिर ये ही हैज़ नो पेन ही बनेगा। अदरवाइज अगर आपको बोल दिया जाए कि उसके पास पेन नहीं है, इसकी इंग्लिश करें, तो आपके सामने जो तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनमें से किसी एक को यूज़ किया जा सकता है, लिखने में भी और बोलने में भी। अब हम देखते हैं पास्ट। मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, ये ऑर्डिनरी टेंस में हो गया, और कंटिन्यूस एक्टिव टेंसेस में आ जाएगा आई वॉज हैविंग अ पेन। पास्ट कंटिन्यूस में ये बन जाएगा आई वॉज हैविंग अ पेन, मेरे पास पेन था। उसके पास पेन था, जब ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ही हैड अ पेन, या फिर आ जाएगा ही वॉज हैविंग अ पेन। दो कैटेगरीज में इसको लिखा जा सकता है। अब पास्ट में देखते हैं, मेरे पास पेन नहीं था, तो इसको तीन ढंग से लिखा जा सकता है, आई हैड नो पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन, आई वॉज नॉट हैविंग अ पेन। तो तीन कैटेगरीज में इसको बनाया जा सकता है और तीनों में ये ठीक है। तो हमने सीखा था कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन के आ रहा है, हैज़ नहीं लगेगा। आई डिड नॉट हैव अ पेन, आई वॉज नॉट हैविंग अ पेन। जब सब्जेक्ट आपका ही हो जाए, उसके पास पेन नहीं था, ही हैड नो पेन, या फिर ये बनेगा ही डिड नॉट हैव अ पेन और ही वॉज नॉट हैविंग अ पेन। तो ये तीन ढंग से लिखा जा सकता है एक सेंटेंस को। तो ये तीनों ढंग से आप इसको लिख भी सकते हो और आप इसको बोल भी सकते हो। फ्यूचर में आ जाएगा, मेरे पास पेन होगा, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, ही हो, शी, यू, वी, दे, तो होगा विल हैव अ पेन, आई विल हैव अ पेन, या फिर आ जाएगा कंटिन्यूस में बन जाएगा आई विल बी हैविंग अ पेन। या फिर हम ऐसे कह लें कि एक सेंटेंस को लिखने के लिए हमारे पास में और ऑप्शंस भी होती हैं जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले हमने स्टडी अलग अलग किया है, अब हम इनको मिक्स करके देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो पेन है, पेन की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे उसकी दो बहनें हैं, ही हैज़ टू सिस्टर्स, या फिर ही इज़ हैविंग टू सिस्टर्स। टेक केयर, रिस्पेक्ट पेरेंट्स।